राजधानी दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन ना देने वाला नियम चाहे वापस ले लिया गया हो, लेकिन पुरानी गाड़ी वाले लोगों को भारी नुकसान तो हो चुका है। राजधानी में व्यापारियों का दावा है कि पुराने वाहनों पर कार्रवाई के कारण इनके दामों में 50% तक की गिरावट दर्ज कर ली गई है। चैम्बर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के चेयरमैन और ऑटोमोबाइल व्यवसायी ब्रजेश गोयल ने कहा है कि अभियान का सीधा असर करीब 60 लाख वाहनों पर पड़ा। इससे कारों के व्यापार में भारी गिरावट आई है और इनके दाम तेजी से नीचे आ गए हैं। 5 दिनों में पुरानी कारों के दाम में 40 से 50% की कमी आ गई। पेट्रोल पंपों पर आयु सीमा पार कर चुके वाहनों पर कार्रवाई से अफरा तफरी की स्थिति बन गई थी। दिल्ली से पंजाब, राजस्थान, यूपी, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल सहित अन्य राज्यों में पुरानी कारें जाती हैं। करोल बाग, प्रीत विहार, पीतमपुरा, मोतीनगर और बाकी इलाकों से 1000 से ज्यादा व्यापारी पुरानी कारों की खरीद फरोख्त करते हैं। इन व्यापारियों का कहना है कि जो कार पहले 6 से 7 लाख रुपए में बिकती थी, उसके दाम अब 3 से 4 लाख रुपए तक ही मिल रहे हैं। कार डीलरों का आरोप है कि दिल्ली में चलने वाली वाहनों की अवधि पूरी होने पर दूसरे राज्यों में बेचने पर परिवहन विभाग से एनओसी आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अब परेशानी आ रही है। सड़कों से पुरानी गाड़ियां हटाने के मामले में आप ने बीजेपी पर निशाना साधा है। आरोप लगाया है कि सरकार कोर्ट के आदेश का बहाना बना रही है। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली में सरकार बनते ही बीजेपी ने पुरानी गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया था। फरवरी में शपथ ली और 1 मार्च को पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने घोषणा कर दी कि 31 मार्च के बाद पुरानी गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। हालांकि इसे लागू 1 जुलाई से किया गया। बीजेपी ने पहले भी ऑटोमोबाइल कंपनियों से मिलीभगत कर ली थी और करोड़ों रुपए का फायदा पहुंचाने के लिए आदेश जारी किया, ताकि दिल्ली के 61 लाख लोग नई गाड़ी खरीदने के लिए मजबूर हो जाएं। दिल्ली वालों की एकजुटता के कारण बीजेपी सरकार को झुकना पड़ा। आपने एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए लगातार इस आदेश का विरोध किया। पुराने वाहनों पर फैसला बदलने से करीब 60 लाख वाहन प्रभावित हुए। उन्होंने इन वाहनों की कीमतों में गिरावट के लिए निर्धारित समय यानी कि ईओएल पूरा कर चुके वाहनों से संबंधित प्रतिबंधों को जिम्मेदार ठहराया। इन प्रतिबंधों के कारण ही पुराने वाहनों का कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हो गया। खुद एक वाहन कारोबारी गोयल ने दावा किया कि व्यापारियों को काफी कम कीमतों पर ये कारें बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 5 दिनों में पुरानी कारों की कीमतों में 40 से 50% की गिरावट आ गई है। दिल्ली में वाहन कारोबारी अब अपनी गाड़ियां 1/4 कीमत पर बेचने को मजबूर हैं। साथ ही कहा कि दिल्ली में पुरानी कारें आमतौर पर पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में बेची जाती थीं। हालांकि बाहरी राज्यों से मांग के साथ आक्रामक सौदेबाजी भी हो रही है। गोयल ने कहा कि लग्जरी पुरानी कारें पहले 6 से 7 लाख रुपए में बिकती थी, लेकिन अब मुश्किल से 4 से 5 लाख रुपए में बिक रही है। दूसरे राज्यों के खरीदार दिल्ली के व्यवसायियों के सामने आने वाले चुनौतियों से वाकिफ हैं और उसी के हिसाब से वो मोल भाव कर रहे हैं और फायदे में सौदा कर रहे हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।